गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल शाम को क्लास 10th का रिजल्ट आउट हुआ है, तो बिलीवर एकेडमी की मैनेजमेंट की तरफ से आप सबको मुबारकबाद। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि 100+ स्टूडेंट यहाँ पे जो था वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में से क्लासें ले रहे थे, तो उसमें 100% रिजल्ट जो है इस इंस्टीट्यूट का आया है। उसमें कुछ पोजीशंस भी हैं और कुछ डिस्टिंक्शन भी हैं। तो सबसे पहले मैं सूरज सर को दावत देना चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा कुछ यहाँ पे अपने बच्चों को कहें कि जिन्होंने पूरे साल यहाँ पे मेहनत की है, पूरे साल उन्होंने आपको पढ़ाया है, तो तालियों के साथ उनका स्वागत करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद है, स्पेशली क्लास 10th के बच्चों को जिनका कल शाम को रिज़ल्ट आउट हुआ है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आप सबका आया है। तो पूरी एकेडमी की तरफ से, पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी को बहुत 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 मुबारकबाद, और साथ ही साथ आपके पेरेंट्स को, टीम बिलीवर्स को, जितना भी यहाँ स्टाफ लगा था आपके पीछे अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो सभी स्टाफ की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी को बहुत 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 मुबारकबाद है। लेकिन बच्चे, ये जो 10th का जो रिज़ल्ट आपका आउट हुआ है रात को, बस यहीं तक ही आपकी स्टडी सीमित नहीं रहती। अभी आपने सिर्फ एक पड़ाव क्रॉस किया है, वो है क्लास 10। अभी आपका क्लास 11th आगे है, क्लास 12th आगे है, उसके बाद आप कोई प्रोफेशनल फील्ड में जाएंगे या आगे कॉलेज में जाएंगे। तो अभी आपने बहुत सारे रिजल्ट्स देखने। आपकी कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए कि आप जिस ट्रैक पे अभी तक चलते आ रहे हैं, इसी ट्रैक पे आप आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। बहुत सारे बच्चों का स्ट्रीम अभी बदलने वाला है, रास्ते अलग होने वाले हैं, लेकिन आप सभी बच्चों की मंजिल एक ही होनी चाहिए, वो है आपका एम, आपका टारगेट जो आपने बचपन से रखा है। आपके पेरेंट्स ने बचपन से सोचा है आपके बारे में कि मेरा बच्चा ये बने, मेरी बच्ची यहाँ जाए, तो आपने उस चीज़ को माइंड में रख करके आगे की पढ़ाई को बिल्कुल एक अच्छे तरीके से, डिसिप्लिन से बढ़ाना। मेरी आप सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जिस तरीके से आपने अभी तक जितनी भी क्लासेस आपने पास की है, जिस तरीके से आपने वहाँ पे पढ़ा है, पढ़ाई की है, जैसा रिजल्ट आपने हासिल किया है, हम आशा करती है, पूरी एकेडमी हमारी आशा करती है कि आपका रिजल्ट जो है इससे भी बेहतर। जिन बच्चों का रिजल्ट थोड़ा सा जो उन्होंने सोचा था उससे अगर कम आया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इस साल नहीं तो अगले साल कोशिश करनी है कि जो गलतियां इस साल हुई, हम उसको, उन गलतियों को दोबारा से ना दोहराएं और हमारा रिजल्ट जो है इससे भी बेहतर। हालांकि अभी जो रिजल्ट आप लोगों ने हासिल किया है बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। हमारी पूरी टीम जो है शाम से बहुत खुश है। काफ़ी सारे पेरेंट्स की भी कॉल्स आई हैं। कुछ बच्चे तो रो भी रहे थे शाम को, कुछ कॉल करके रो रहे थे, कुछ हमारे सामने रो रहे थे, तो शायद ये खुशी के आंसू थे जो उनसे कंट्रोल नहीं बने करने। तो हमारी तरफ से यही एडवाइस है नए 10th के बच्चों को भी, या बाकी जो 8th क्लास का है, 9th का है, जितनी भी क्लासेस के यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, सभी को एक एडवाइस रहेगी कि आप थोड़ा अपने सीनियर से भी सीखें किस तरीके से हमें हर्डल्स को पार करना है, किस तरीके से हमने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी में रखना है। और ना सिर्फ पढ़ाई, आपका डिसिप्लिन भी बहुत मायने रखता है। देखो, आपका रिजल्ट सिर्फ आपके मार्क्स नहीं, आपका डिसिप्लिन, आपका बिहेवियर, इन चीज़ों को भी दर्शाता है। तो आप सभी से लास्ट पे एक और एडवाइस दूंगा कि आप सभी अपने जो भी आपने टारगेट रखा है उसको आप अचीव करें, अच्छे से पढ़ें, फलें फूलें जिसको हम कहते हैं, और हमेशा गलत रास्तों से आप लोग दूर रहें। आज हमने कुछ बच्चों को बुलाया है जो हमारे 10th के टॉपर्स हैं, कुछ आ नहीं पाए हैं, लेकिन जो भी आए हैं आप उनको भी अभी सुनेंगे थोड़ी देर बाद, और उनसे भी आप बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें ले करके जाएंगे। और मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे खुश होंगे अपने रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि खिलते चेहरे भी हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, बड़े
प्यारे लग रहे हैं आज, कल तक जिनका मुंह उखड़ा हुआ था तो आज तो बड़े प्यारे लग रहे हैं दिखने में, शायद ये खुशी है रिजल्ट की। तो लास्ट पे और आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, टीम बिलीवर्स को कॉन्ग्रेचुलेशन, पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन और आप सभी को थैंक यू सूरज सर। इससे पहले शुरू करेंगे उससे पहले एक शेर कहना चाहूँगा, पत्थर पहले खुद पत्थर बनता है तब जाके कारीगर उसे कुछ करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों ने मेहनत की तो टीचर्स ने उसको आगे बढ़ाया, उससे थोड़ा सा रंग उसमें दिया, आपको अच्छा रास्ता दिखाया, अच्छे रास्ते पे चलाया और तब जाके आपकी मेहनत जो है वो रंग लाई, तो इस मुकाम पे आप पहुंचे हो। जैसे आप लोग सभी यहाँ पे बैठे हुए हो, ये आप लोग नहीं बैठे हुए, आप लोगों की खुशी आपके घर वाले हैं जो आपको यहाँ तक पहुँचाते हैं। उन्होंने आपके पीछे बहुत मेहनत की तो आप लोगों को इस मुकाम तक पहुँचाया। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, कहीं फिरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो नहीं सोचना है आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि ये आपके घर वालों के सपने हैं। अगर आप लोग इस वक्त कुछ कर रहे हो, आप लोगों ने कोई अच्छे मार्क्स लाए, किसी ने 350, 450, 360 कुछ भी आए मार्क्स, वो मैटर नहीं करता है, वो आपकी मेहनत दिख रही है, जिसने जितनी मेहनत की उसको उतना फल मिल गया। तो आप लोगों के घर वालों की खुशी इस वक्त देखनी चाहिए आप लोगों को कि आपके साथ जो है आपके घर वालों के बहुत सारे सपने जुड़े हुए हैं। तो इसी बीच में मैं अरीबा तबस्सुम को दावत देना चाहूँगा कि वो कुछ यहाँ पे आके कहे थोड़ा सा। मेरा नाम अरीबा तबस्सुम है, मैं बिलीवर्स एकेडमी की एक स्टूडेंट हूँ और मैंने यहीं से 10th में कोचिंग ली हुई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ कल शाम को और हम सबको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है अपने रिजल्ट से, हम सारे काफ़ी खुश हैं। इसमें मैं ये कहूँगी कि मेरा अकेले का हार्डवर्क नहीं था, इसके पीछे कई सारे लोग थे जिन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, जैसे मेरे टीचर्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, स्पेशली सूरज सर एंड सोहेल सर जिन्होंने टाइम टू टाइम मुझे मोटिवेट किया और तो और एग्ज़ाम्स में। इसके अलावा इनका काफ़ी इमोशनल सपोर्ट रहा हमारे साथ, और अगर इसके अलावा यहाँ काफ़ी सोशल सर्विसेज वगैरह ये सब भी रहा। और तो और मैं यही बोलना चाहूँगी अपने जूनियर्स को कि बस सेल्फ डाउट नहीं रखना, खुद पे काम होकर पढ़ना और बस अपने टीचर्स के साथ कोऑपरेट करते रहना, टाइम टू टाइम आराम से सारा हो जाएगा। और सर की बातों को अच्छे से मतलब लाइटली नहीं लेना, सर जो बोल रहे हैं उस पर अच्छे से फोकस करना। और स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से एक रही हमारी यहाँ पे जो कि सूरज सर ने हमें बोली थी, वो मैं शेयर करना चाहूँगी अभी कि सर बोलते थे हमें सर्दियों की बातें, जब हमारे एग्जाम्स में कुछ टाइम पहले सर हमें बोलते थे कि तुम रोज़ ना रात को 1 बजे मुझे बस हाय सर लिख देना, यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आएगा, बस तुम हाय सर लिख देना, ये तुम्हारा टारगेट होता था। ना 1 बजे से पहले मैसेज आना चाहिए और ना 1 बजे के बाद। तो इस स्ट्रैटेजी की वजह से हमें काफ़ी हेल्प हुई और पेपर हमारे 11 मार्च से स्टार्ट हुए थे और हम 4 मार्च तक यहाँ टेस्ट दे रहे थे। सबसे बड़ी बात तो ये, इसकी वजह से लास्ट पे हमें मतलब काफ़ी सारा सिलेबस जो है वो लास्ट में हमारा कवर हुआ। और हमारे पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा, उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट किया, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया। जहाँ पर हमें नीड थी हमारे टीचर्स की, हमें मोटिवेशन चाहिए, वहाँ पर सोहेल सर, सूरज सर इन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और इसमें मेरे भाई का भी बहुत बड़ा रोल रहा। बस थैंक यू। इसके बाद में दावत देना चाहूँगा पूजा देवी को कि वो आके यहाँ पे थोड़ा सा अपने ख्याल रखें। First of all, a very sweet good afternoon to all of you. मेरा नाम पूजा है और मैं बिलीवर्स एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। मैंने 10th में यहीं से कोचिंग ली थी और यहाँ पे मुझे टीचरों ने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया और मेरे घर वालों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। यहाँ पे मेरे अकेले के एफर्ट्स नहीं थे, मेरे टीचरों ने भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया और मेरे घर वालों ने भी, स्पेशली मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया और इमोशनली। और मैं अपने जूनियर्स को यही सजेशन करूँगी कि अगर आप अभी से सारे बच्चे इतने लकी नहीं होते कि वो कोचिंग एफर्ट कर सकें,
पर जिनको ये मौका मिल रहा है वो इस मौके को गंवाए ना, अच्छे से इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। यहाँ पे सूरज सर हैं जो रेगुलरली टेस्ट लेते हैं, तो उन टेस्ट को अटेंड करें। तो थैंक यू। जैसे कि इन्होंने अभी कहा कि कुछ बच्चे जो हैं ट्यूशन जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सर ने भी यहाँ पे एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे जो है, अगर बहुत ही ज़्यादा पुअर है तो उनके लिए फ्री क्लासेस लगेंगी और उनको जो भी सपोर्ट चाहिए वो भी उनको यहाँ से मिलेगा। वो सारी चीज़ें जो है वो सर ने प्रोवाइड की है और सस्ती ट्यूशन्स जो है वो बिलीवर एकेडमी जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। कम फीस में हर एक चीज़ जो है वो आपको यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे इससे पहले इन्होंने कहा था अरीबा ने कि टीचर्स का रोल, टीचर का एक अहम रोल होता है बच्चों के साथ। टीचर ही जो है वो अच्छे रास्ते पे बच्चों को लगाता है। तो कभी कभार अगर टीचर डांटता भी है तो बच्चों को बुरा लगता है कि आज सर ने ये बोला, आज मैडम ने ये बोला। उस चीज़ को साइड पे रख के उनकी अच्छाई को देखना चाहिए। उनका इसमें कोई पर्सनल रोल नहीं होता, कुछ अपने लिए वो आपको नहीं बोल रहे हैं, वो आपको जो है एक सही रास्ते पे लगाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन पे वो चीज़ें जो है पहले से उनको उस चीज़ का क्या होता है, अनुभव होता है कि उन्होंने उन चीज़ों का पहले से क्या किया होता है कि उन पे वो सारी चीज़ें जो है वो अप्लाई हुई होती हैं। जैसे कि उन्होंने ऐसा इस दौर से गुजरे हैं वो, तब जाके वो इस जगह पे पहुँचे हैं। अगर आज इस वक्त वो कोचिंग आप लोगों को दे रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ा रहे हैं, पहले उन्होंने भी खुद पढ़ा है। इस एज में जो है वो बहुत सारी गलतियां होती हैं बच्चों से, तो इनको भी कहीं ना कहीं वो गलतियां हुई होंगी, तो इसीलिए वो आप लोगों को रोकते हैं, टोकते हैं कि ऐसी गलतियां नहीं करो, ऐसा बिहेव नहीं करो, अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखो। और हर एक चीज़ में वो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हर एक चीज़ में आपको क्या कहते हैं कि ज़्यादातर वो कहते हैं कि अपने घर वालों की तरफ देखो, अपनी पढ़ाई करो। तो आप आजकल देखते होंगे कि ज़्यादातर बच्चे जो है वो ड्रग्स में हैं, ज़्यादा ड्रग्स करते हैं, नशा करते हैं, पढ़ाई के पीछे नहीं है। एक वजह यही है कि जब बच्चा घर वालों का नहीं सुने, टीचर का नहीं सुने, तो वो भटकेगा नहीं, तो फिर क्या होगा। जैसे बच्चे क्या करते हैं, घरों से ट्यूशन के लिए आते हैं, बाहर घूमते हैं, कहीं ग्राउंड चले जाते हैं, रास्तों में आज छुट्टी थी, आज मुझे लेट हुआ, आज ये हुआ, अलग अलग किस्म के बहाने बनाते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पीछे आपके सपने नहीं, आपके घर वालों के सपने हैं। बार बार मैं ये बोलूँगा, आपके घर वालों के सपने, आपके माँ बाप के सपने आपके पीछे हैं। आपने उनके सपनों को साकार करना है। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ, जिस भी फील्ड में जिसका जो एम है वो बनना है। बट लेकिन किसके खातिर? अपने घर वालों के खातिर। आपके घर वाले किस तरीके से आपके खर्चे सारे पूरे करते हैं, चाहे कपड़े हो, बुक्स हो, ट्यूशन हो, स्कूल की फीस हो। इवन आज के दौर में बच्चे जो हैं वो खाली प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ना पसंद करते हैं। पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में भेजने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि वहाँ पे भी सबसे अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन वहाँ भेजना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनडिसिप्लिन बच्चा करता है। इसीलिए घर वाले ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि प्राइवेट स्कूल में जाए, डिसिप्लिन बने, अच्छा पढ़ लिख के बन जाए कुछ ना कुछ। लेकिन बच्चे जो है वो उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा के अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जो अलग चीज़ों में लग जाते, जैसे ड्रग्स करते हैं, फिरते हैं, वो चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं है। बार बार यही कहते हैं हम कि आप सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस रखो और जो आपका गोल है उसको आपने अचीव करना है। तो इसके बाद में दावत देना चाहूँगा इंशा इश्तियाक को कि वो आके यहाँ पे अपने थोड़े से ख्यालात रखें। मैंने 10th की कोचिंग भी यहीं से ली है और हमने जो 10th में हमने पढ़ा उसमें यहाँ से हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, उसमें हमारे टीचर्स का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, पेरेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन रहा है। और खास करके सूरज सर उन्होंने हमें मोटिवेट किया। सूरज सर ने हमें टाइम टू टाइम गाइड किया और बताया कि कैसे पढ़ना है। हमें टाइम टू टाइम नोट्स प्रोवाइड किए और हम यहाँ तक इसलिए पहुँच पाए कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हमें विंटर्स में भी जबकि बहुत सारे हमें यहाँ पे क्रैश कोर्स कराया गया सूरज सर ने, तो हमें अगर हमें कभी टीचर्स से पर्सनली हमें कोई पूछना हो, कोई बात पूछनी हो, तो हमें उस वक्त भी उनको अगर हम एक कॉल करें तो हमारी कॉल का जवाब देते।
इसमें हमारे पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। उन्होंने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और मैं यहाँ पे जो 9th 10th वाले उनको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि हमें पहले से ही थोड़ा सा पढ़ना चाहिए और कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने चाहिए, क्योंकि आजकल वैसा पैटर्न नहीं आता जैसा कि पहले था। आजकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी चढ़ते हैं और मेमोराइज भी क्वेश्चन भी चढ़ते हैं। तो अभी तक सिर्फ लड़कियों ने बोला, अब मैं दावत देना चाहूँगा अंकित राज कि वो यहाँ नहीं है। चलो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो भी यहाँ के एक स्टूडेंट हैं, उनको भी पोजीशन शायद हासिल की है उन्होंने यहाँ पे। तो इसके बाद में मोहम्मद सदीक सन ऑफ फारूक अहमद को दावत देना चाहूँगा कि वो यहाँ पे आके थोड़ा सा गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद सादिक है, मैं बिलीवर्स एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। मैंने 10th की ट्यूशन मैंने यहीं से की। तो मेरी जो ये 10th की जर्नी है, इसमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा। सबसे पहले तो बिलीवर्स के टीचर्स का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा। सूरज सर, नईम सर, यहाँ सूरज सर पहले इमोशनली भी और पढ़ाई के मुकाबले इन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया। मेरी फैमिली का भी इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, फाइनेंशियली भी, इमोशनली, क्योंकि इमोशनली जो है मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और इसके बाद सपोर्ट अगर कहें हम तो जो सूरज सर जो यहाँ पे टेस्ट देते हैं, इसकी वजह से भी हमें काफ़ी ज़्यादा इसमें रिजल्ट में जो है हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस किया हमने एग्ज़ाम में। मैं न्यू 10th से ये कहना चाहूँगा कि लास्ट के जो 2-3 महीने होते हैं वो आपके लिए काफ़ी क्रूशियल होते हैं। आप 2-3 महीने में जो आप लास्ट के 2-3 महीने आप उनमें जो पढ़ोगे वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे। और रिवीजन जितना आप रिवाइज करते जाओगे वो ज़्यादा आपको वहाँ पे जो है सपोर्ट करेगा एग्ज़ाम में। तो बस अब मैं दावत देना चाहूँगा सुरजीत सर को, जो हमारे बॉटनी के लेक्चरर हैं यहाँ पे। तो बॉटनी की ट्यूशन्स करा रहे हैं, कि मैं उनसे उनको दावत देना चाहूँगा कि वो कुछ आके यहाँ पे थोड़े से अपने ख्यालात रखें बच्चों के साथ। रेस्पेक्टिव टीचर्स और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपकी कड़ी मेहनत के कारण ही आज बिलीवर्स इंस्टीट्यूट का नाम इस किश्तवाड़ में बना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का 100% रिजल्ट आपकी कड़ी मेहनत के कारण ही है। और आपके साथ साथ मैं यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं उन सबको भी मतलब बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जितनी मेहनत आप लोगों ने की है उतनी ही मेहनत इन टीचर्स ने भी की है। ठीक है, इतनी मेहनत इन्होंने की ताकि इस इंस्टीट्यूट का रिजल्ट मतलब कितना रहा, 100%। ठीक है, और आप सबके साथ साथ मैं आपके पेरेंट्स को भी मतलब बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इस सफलता में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जितने भी टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं, जैसे कि मैं बॉटनी पढ़ा रहा हूँ, हम सारे मतलब इतनी कड़ी मेहनत करेंगे कि अगले साल भी हमारे इंस्टीट्यूट का नाम मतलब किश्तवाड़ में छाया रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। इसके बाद अब मैं दावत देना चाहूँगा अंकित सर, जो हमारे फिजिक्स के लेक्चरर हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो इसे यही है कि थोड़े से कुछ बच्चों के बारे में कहें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो क्लास 10th के बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। उनका रिजल्ट 10th का आउट हुआ है, तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। तो सबसे पहली बात बच्चों आप लोगों ने सुनी है, एक कोटेशन सुनी हुई है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। सुना है ना? क्या मतलब है इसका? कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। बच्चों जितना हार्ड वर्क आप करोगे उतना ही आपका हार्ड वर्क बाहर दिखेगा। और अभी आपने ये चीज देखी 10th के एग्जामिनेशन के बाद, आपके सबसे पहले आपके टीचर्स और पेरेंट्स को कितनी ज्यादा खुशी होती है ना? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपके पूरे जो साल की मेहनत हम लोग यहाँ पे करवाते हैं, वो आपके 5 एग्जामिनेशन के जो पेपर होते हैं उसमें आपकी शो होती है। वो 5 पेपर अगर आपने ढंग से किए तो आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा आपकी उन 5 एग्जामिनेशन की वजह से। ठीक है ना? अगर आपके पेपरों में गड़बड़ होगी तो जो पूरे साल की मेहनत है वो वहीं पे वेस्ट हो जाएगी ना। तो अब जो लेवल आगे एजुकेशन का आ रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब जो पहले काम होता था उससे हटके अब चीज़ें आ रही हैं।
तो खाली बुक्स के साथ साथ कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आप लोगों ने रिवाइज करने हैं, पढ़ने हैं और प्लानिंग के साथ अपने आप को अब ढलाना पड़ेगा। ठीक है, हर एक चीज की प्लानिंग रखो, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, और जो टीचर एक दिन में जितना पढ़ाएगा उसको उसी दिन पक्का करने की कोशिश करो। 2 दिन का काम अगर छूट जाएगा तो वो आपके लिए ही मुसीबत है। ठीक है, इसलिए अपने आप को अब एजुकेशन फील्ड में अब आए हो, अभी बच्चे हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। इतनी ज्यादा मेहनत करो कि कुछ हाइट अपनी कोई अचीव कर पाओ। ठीक है, इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा स्टूडेंट को जिसका नाम ज़हीर बशीर है, सना बशीर अहमद की, वो यहाँ पे आके अपना गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम ज़हीर बशीर है और मैं बिलीवर्स एकेडमी से क्लास 10 का स्टूडेंट था। मैंने इस इंस्टीट्यूट में क्लास 7 से पढ़ा है और जैसा कि आप सबको पता है कि सूरज सर ने हमें पढ़ाया है 6, 7, 8, 9, 10 मैंने इन्हीं के पास पढ़ा है। तो जहाँ पर मैं हूँ आज, जो मेरे आज मार्क्स हैं या जो रिज़ल्ट रहा हमारा, वो सब कुछ सूरज सर की ही वजह से हुआ। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं हमसे नहीं हो रहा है, हम क्या करें, ऐसा नहीं हो रहा है, मोटिवेशन की ज़रूरत है। मैं उनसे यही कहूँगा कि आप अपने घर वालों की तरफ देखो, आपको मोटिवेशन खुद ही मिल जाएगी। क्योंकि आप जब उनके हार्डवर्क को देखोगे कि वो हमारे लिए क्या करते हैं, आपको खुद ही अपनी मोटिवेशन मिल जाएगी, आप खुद ही पढ़ना स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि हम पहले से ही पढ़ते थे, ऐसा ये भी नहीं है कि हम पहले से ही पढ़ते थे या इतने अच्छे या टॉपर्स थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट होता क्या है कि इंसान को बाद में लास्ट पे खुद पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है। स्टार्टिंग हमें पता है, हम भी मस्ती करते हैं, हम भी आपकी एज से हैं, हम भी आपकी एज में ही हैं, हमें भी पता है कितना सब कोई इंसान बड़े गलत कामों की तरफ चला जाता है। मगर एक अच्छा इंसान वही है जो इन कामों से साइड पे रहे, जो अपने घर वालों की तरफ देखे कि मतलब मेरे घर वालों ने क्या किया है, मैं भी उसी ट्रैक पर चलना चाहूँगा। एक बाप सोचता है कि जितना मैंने किया उससे 10 गुना आगे मेरा बेटा या मेरी बेटी करे। इंसान को वो सोचना चाहिए, तब जाकर इंसान कहीं पर पहुँच पाता है। और जो न्यू 10th है, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अप्स डाउन्स आते रहते हैं, सारा टाइम पे होमवर्क नहीं हो पाता है या सारा काम टाइम पे नहीं हो पाता है, बट फिर भी अपना 100% बेस्ट देने की कोशिश करें, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह, सब कुछ अच्छा होगा। और मैं एक बात ये भी कहूँगा कि बहुत सारे टीचर्स जो है स्ट्रिक्ट होते हैं, वो आपके स्ट्रिक्टनेस जताते हैं, मगर फिर भी उनकी जो स्ट्रिक्टनेस होती है वो हमारे लिए ही होती है। हम बोलते हैं अब यार इस साल देखो ये इतना बेइज्जती करता है, मगर वो जो भी करता है वो हमारे लिए करता है। इसीलिए मैं लास्ट पे ये भी बात कहूँगा कि पढ़ो, मेहनत करो, सब कुछ यही है। आवारागर्दी करने से कुछ नहीं बनता है, जो करोगे अपने लिए करोगे, अपने घर वालों के लिए करोगे। शुक्रिया। इसके बाद में अब नईम सर को दावत दूंगा कि वो यहाँ पे आके थोड़ा सा अच्छा गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम नईम अहमद है और मैं यहाँ पर सोशल साइंस के लिए फैकल्टी हूँ। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे जानते हैं, जो इस साल यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और पुराने कुछ बच्चे हैं जो स्कूल से मुझे जानते हैं, है ना। तो रात को आपका रिजल्ट निकला हुआ है, तो आपने यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर भी किया हुआ है, आपकी फैमिली भी बहुत खुश हुई है, और हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो भी अपने जो हमने एफर्ट्स लगाए हैं, हमें दिख रहा है कि वो एफर्ट्स इस वक्त हमें विजिबल दिख रहे हैं, वो टेंजिबल हो गए हैं यहाँ पर इस वक्त, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है काफ़ी अच्छा आया हुआ है। लेकिन अब इसके आगे क्या करना है हमें, तो अभी तो सेलिब्रेशन करनी है, बट ये सेलिब्रेशन ज़्यादा टाइम तक नहीं चलनी चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो पहले ही काउंटेड होना चाहिए। हम रिकॉर्ड करते हैं हर एक चीज़ को, हमारा रिजल्ट आ गया, हमने अच्छा परफॉर्म कर लिया, लेकिन अब आगे क्या, तो यहाँ पर हमारी प्लानिंग शुरू हो जाती है आगे के लिए। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेलिब्रेशन अच्छी बात है, लेकिन उस सेलिब्रेशन को इतना खींचना वो अच्छी बात नहीं है, आगे के लिए तैयार नहीं है। और इस सेलिब्रेशन को एज ए रिमाइंडर हमें रखना है कि आगे जब भी हम लाइफ में कहीं पर ऐसा फील करें कि अरे हम तो फेल हो रहे हैं या हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे या सेल्फ डाउट आ रहा है,
उस वक्त ये जो इस वक्त हमने अचीव किया है, ये जो हमारा रिजल्ट है, ये एक रिमाइंडर रहेगा कि देखो तब हम छोटे थे, उस एज में थे जहाँ पर हम इतने वल्नरेबल थे कि कुछ भी कर सकते थे, हम सही रास्ते पे नहीं रह सकते थे, है ना। तो इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस आपके पास हैं, आप कहीं भी जा सकते थे, है ना, लेकिन आपने फिर भी खुद को एक रास्ते पे ला के रखा और अपने एफर्ट्स देते रहे। तो उस वक्त आपको ये एक रिमाइंडर रहेगा कि हाँ हम अचीव कर सकते हैं। तो इस विक्ट्री को जो अभी आपने हासिल की है, इसको आप एज ए रिमाइंडर अपने पास रखो, इसको ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करना है और इसको अब आगे जो भी हमारा प्लान है उसको सोचना है, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, अब बेसिकली आपका एक ही क्वेश्चन आएगा, आपको स्ट्रीम अपनी चूज करनी है ना। तो कोई मेडिकल में जाएगा, कोई आर्ट्स में जाएगा, कोई कॉमर्स में चला जाएगा, लेकिन वो चूज़ कैसे करनी है, वो जो स्ट्रीम। तो इंसान में एक होता है इंटरेस्ट, एक इंडिविजुअल का कुछ इंटरेस्ट होता है और उसका कुछ एप्टीट्यूड होता है। इंटरेस्ट होता है कि आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है, कोई सब्जेक्ट पसंद आ रहा है, आपको वो आपके इंटरेस्ट, आपको कोई खेल पसंद आ रहा है, वो आपके इंटरेस्ट है। लेकिन फिर होता है हमारा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड वो होता है कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा, कौन सा सब्जेक्ट है जो ज़्यादा आपको समझ आ रहा है। किसी को मैथ में इंटरेस्ट हो सकता है, उसे मैथ बहुत इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका एप्टीट्यूड भी उसमें होगा, वो लेकिन वो मैथ को समझ ही नहीं पा रहा है, बट उसे फैसिनेटिंग लग रहा है। किसी को फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है कि हाँ ठीक है मैं नेचुरल फिनोमिना को पढ़ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अम्यूज हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका एप्टीट्यूड भी वहाँ पर होगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको अपने इंटरेस्ट को और आपका जो एप्टीट्यूड होगा वो ढूंढना है, जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है। अगर उसी सब्जेक्ट में आपका एप्टीट्यूड भी है तो तभी जाके आप वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। उसके अलावा जो भी आप करोगे, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट है लेकिन एप्टीट्यूड नहीं है, तो बेकार, जितने भी आपकी एफर्ट्स होंगे वो सारे के सारे बेकार हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए आप क्या ढूंढोगे, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट किस में और उसके बाद आपका एप्टीट्यूड किस में। लेकिन ये पता कैसे चलेगा, ये पता तभी चलेगा, देखो जब हम 10th में पढ़ रहे होते हैं, आप देखोगे कि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। साइंस होता है, सोशल साइंसेज होते हैं, सोशल साइंसेज में 3 तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं आपके, है ना। तो हिस्ट्री आएगा, सिविक्स आएगा आपका, और ज्योग्राफी, अब तो अपने इकोनॉमिक्स भी ऐड किया हुआ है ना। तो इतना सा छोटा आपका दिमाग, इतने से छोटे आपके सारे, है ना, इन सरों में इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली इतना सब क्यों हो रहा है, ये इतना सब, इतने सब्जेक्ट्स हमें इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप अपना इंटरेस्ट देख पाओ और आपका अपना एप्टीट्यूड देख पाओ। तो स्कोर आपने जो भी किया है 10th में वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि क्या आपने अपना इंटरेस्ट और अपना एप्टीट्यूड ढूंढा है कि नहीं ढूंढा है, समझ आया। तो अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है, जिन बच्चों को लग रहा है कि हमने अपना इंटरेस्ट और अपना एप्टीट्यूड नहीं ढूंढा हुआ है तो लेट नहीं हुआ है, ये अभी भी आप कर सकते हो। और ये कब आएगा, जब आप खुद से पढ़ोगे, है ना। तो मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो हमेशा बोलता है कि अ टीचर नेवर टीचेस, द स्टूडेंट लर्न। इस बात को समझ रहे हो आप। तो टीचर जो होता है ना, वो कभी टीच नहीं करेगा, एक स्टूडेंट के अंदर एक चाहत होनी चाहिए उस चीज़ को लर्न करने की। तो टीचर एक फ्रेंड होता है, फिलोसफर होता है और एक गाइड होता है। वो आपको सिर्फ एक एडवाइस दे सकता है, आपको एक रास्ता दिखा सकता है ना। तो आपको एक एज ए फ्रेंड रह सकता है आपके साथ, लेकिन आपको पढ़ना खुद से। ये आपको भी खुद से रियलाइज हो चुका होगा इस टाइम पे आते हुए कि आप जो भी चीज़ें पढ़ते हो वो जब तक ना आप खुद करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, एक स्ट्रैटेजी बनानी है, खुद से देखना है कि क्या पढ़ना है वो जरूरी नहीं है, पढ़ना कैसे होता है वो जरूरी है। और एक अच्छा टीचर आपको हमेशा यही सिखाएगा कि आप अगर एक बुक ले रहे हो तो बुक को पढ़ोगे कैसे, है ना। तो आप अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है। हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, हर एक सब्जेक्ट अपने आप में एक यूनिक चीज़ होती है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको खुद से डेवलप करनी पड़ेगी। टीचर आपके लिए हमेशा अवेलेबल नहीं होगा। ये तो आप लकी हो कि यहाँ पर आ रहे हो और आपके टीचर आपको यहाँ पर स्पून फीडिंग कर रहे हैं ना। हर एक चीज़ को आपको कुछ कंसेप्ट समझ नहीं आता है तो 10 बार उसको समझाएंगे। लेकिन ये आपकी ड्यूटी भी बनती है कि आप क्या करो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, टीचर से पूछ रहे हो, अगले दिन पूछ रहे हो, क्या आपने पहले दिन घर में जाके सोचा कि मैं इस चीज़ को खुद से समझने की कोशिश करूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे स्टूडेंट्स में और टीचर में ये मेंटालिटी डेवलप हो जाए कि एक स्टूडेंट जो है उसको खुद से भी पढ़ना होता है और टीचर सिर्फ एज ए प्रोवाइडर है आपके पास, कि आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, वहाँ पर टीचर आपकी मदद करेगा। टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है, वो आपने खुद से इनकलकेट करना है अपने माइंड के अंदर। समझ आ रही है आपको ये बात, ठीक है। और उसके बाद ये जो था हमारा, ये था एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए।
कि हम एकेडमिकली कुछ एक्सलेंस करना चाहते हैं, एक्सलेंट होना चाहते हैं, तो एकेडमिकली परस्यूट जो हमारे होते हैं उनमें हम आगे बढ़ सकते हैं। इस क्लास 10 की वजह से जो हमने अच्छे नंबर्स लाए हैं, एटीट्यूड ढूंढ रहे हैं, इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं ना, तो ये सारा हमारा एकेडमिक परस्यूट है। इसके अलावा हमारी लाइफ का भी एक परस्यूट है ना, हमारी लाइफ का भी एक गोल होता है, वो मकसद होता है, ठीक है। वो मकसद क्या होता है, बहुत लोगों के लिए बहुत डिफरेंट होते हैं। कोई खुश रहना चाहता है ना, कोई अच्छा इंसान बनना चाहता है, कोई ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, किसी को पैसे के साथ वास्ता नहीं होता है ना, ठीक है। तो इस तरह के बहुत तरह के लोग हमारे पास होते हैं, तो हमारा एक लाइफ का परस्यूट होता है। तो बेसिकली जो हमारी ये एजुकेशन होती है ना, इसलिए कोड मुझे याद आ रहा है, थिंग्स टॉट इन स्कूल एंड कॉलेजेस आर नॉट एजुकेशन बट दे आर मीन्स टू एजुकेशन। यानी कि आप जो यहाँ पर पढ़ रहे हो ना, ये आपके लिए जरिया है जिससे आप एजुकेटेड बनो। और एजुकेटेड कौन इंसान होता है, जिसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो एक अच्छी चीज़ को बुरी चीज़ से तमीज़ कर सके, है ना, उसको डिफ्रेंशिएट कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके उस चीज़ को। और आपको यही चीज़ सीखनी है। तो लाइफ का जो बेसिकली आपका परस्यूट होगा वो डिपेंड करेगा कि आप कैसे इंसान बन रहे हो। एकेडमिक एक्सीलेंस बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है कि आप एकेडमिकली जो भी आपके परस्यूट होते हैं उनको अचीव करो, लेकिन आपको अपने लाइफ के परस्यूट, जो आपकी पर्सनल लाइफ होती है, जो आपकी सोशल लाइफ होती है ना, और खास करके पॉलिटिकल लाइफ होती है, क्योंकि हम एक नेशन स्टेट में रहते हैं, है ना, तो इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। समझ आ रहा है? तो लाइफ का एक ही एंगल नहीं होता है सिर्फ एकेडमिक परस्यूट, लाइफ के बहुत सारे एंगल्स होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम तभी पढ़ सकते हैं जब हम अपना जो एकेडमिक परस्यूट होगा उसमें भी एक्सीलेंट होंगे और अच्छाई बुराई की समझ भी होगी हमारे पास। यहाँ पर हमने देखा है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जहाँ पर पिछले में अभी टीचर्स ने भी बताया, वो है ड्रग की प्रॉब्लम, है ना। तो ड्रग्स में बहुत बच्चे आ रहे हैं, इवन की गर्ल्स भी देख रहे हैं, यहाँ तो ऐसा कल्चर ही नहीं था। अब तो ये भी हो रहा है कि गर्ल्स, है ना, ठीक है। तो ऐसा सब क्यों हो रहा है यहाँ पर, ये भी हमें सोचना है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ड्रग्स की तरफ। तो यहाँ पर 3 फैक्टर्स हम देख सकते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं डिमांड साइड, दूसरा होता है हमारा सप्लाई, और तीसरा है हमारा आज का जो पॉप कल्चर बना हुआ है। आप गाने सुनते हो, कितने सारे बच्चे हैं जो सिद्धू मूसेवाला के गाने सुनते रहते हैं, मुझे तो एक ही सही है, बाकी बहुत होते हैं ना, वो सारे गाने सुनते रहते हैं, उनमें वो बंदूकें, अच्छा ड्रग्स, तो पार्टीज, पता नहीं क्या क्या, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, है ना, वो ओवर द लाइफ उनको दिखाते हैं, बड़े पर देते हैं ना। तो वो हमारा क्या हो रहा है, हमारा एटीट्यूड, हमारी जो साइकोलॉजी है उसके साथ खेला जा रहा है, ठीक है। तो आपको उन चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, उन लोगों को अपना रोल मॉडल नहीं बनाना है। आप किनको रोल मॉडल बनाओगे, आपके जो टीचर्स होंगे, है ना, उनको रोल मॉडल बनाओगे आप। अच्छा, हमारे जो एकेडमिक्स इतने अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज़ है, जैसे APJ अब्दुल कलाम, आप उनको अपना रोल मॉडल बनाओगे, कोई सिद्धू मूसेवाला या और कोई रैपर नहीं। समझ आ रहा है आपको? फिर है हमारे पास डिमांड और सप्लाई वाला। डिमांड, यहाँ पर डिमांड क्यों आ रही है, क्योंकि हमारी साइकी ऐसी बन रही है बच्चों की कि हम जो ड्रग्स ले रहे हैं इससे कुछ बहुत अच्छा हो रहा है ना, हम बहुत कूल दिख रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक डिमांड क्रिएट हो रही है। लेकिन डिमांड क्रिएट होने की वजह से अगर सप्लाई नहीं होगी ड्रग्स की, तो क्या कोई यहाँ पर लेगा ड्रग्स, क्योंकि सप्लाई ही नहीं है। तो सप्लाई कहाँ से आ रही है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर आ रहा है। समझ आ रहा है? तो एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारेगा कौन यहाँ पर, है ना, वो तो हम ही है ना, जब हम रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर आपने जो एकेडमिक एक्सीलेंस का जो प्रदर्शन किया है, आपने जो आपने शो किया है, वो बहुत अच्छा है, उसके लिए बहुत सारे खुश, यहाँ पर टीचर भी खुश है, आपकी फैमिली भी खुश है, आप भी सब खुश दिख रहे हो। बट इसको ज़्यादा एंजॉय नहीं करना है, इसको एक रिमाइंडर रखना है कि आगे कहीं फेलियर आ रहा है, उस वक्त हम इसको रिमाइंड करेंगे कि कभी हमने अचीव किया है, हम आज भी अचीव करेंगे, है ना। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे अपना एप्टीट्यूड और अपना इंटरेस्ट दोनों को मैच करने की। और एंड पे हमारी बात आती है हमारे लाइफ के परस्यूट, जहाँ पर हम हमेशा सोचते रहेंगे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो इसी के साथ मैं आपसे बर्खास्त लेता हूँ, ठीक है। थैंक यू सर। तो बहुत सारी अच्छी बातें सर ने भी यहाँ पे कही। तो लास्ट में मैं बिलीवर एकेडमी की तरफ से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और सूरज सर की तरफ से स्पेशली आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो इस प्रोग्राम को अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप सबको बिलीवर्स एकेडमी की तरफ से मुबारकबाद, और आगे अपना गोल जो है उसको अचीव करो और अपनी मेहनत अच्छे से करो। थैंक यू।